हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8 पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 8.1 का कुछ हम सवाल देखेंगे। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में बी आपका समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? समकोण है। और दिया है आपका ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज जिसमें कि आपका बी कोण क्या रहेगा? कोण बी आपका समकोण रहेगा। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी कोण समकोण। तो हमने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कोण बी का मान 90 दिया है समकोण, और बाकी ए और सी को आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बी आपका हो गया 90। और ध्यान दीजिएगा, जो भी कोण 90 होगा उसके सामने क्या होता है? कर्ण। इसलिए आपका हो गया कर्ण। याद रखिएगा, ये हमेशा बदलता नहीं है, ये एकदम फिक्स होता है, नो चेंज। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन दिया है कि ए बी के मान 24 सेंटीमीटर और बी सी के मान 7 सेंटीमीटर। तो ए बी के मान हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कर्ण नहीं मालूम है, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा ए सी। ठीक है। तो कर्ण निकालने क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम लोग जोड़ देंगे। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस कर्ण एच। ठीक है। तो इसको निकालने क्या करेंगे? लंब और आधार को स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए सी का मान हो गया रूट अंडर ए बी स्क्वायर, ए सी का मान रूट अंडर ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी का मान आपका है 24, ए बी का मान है 24 का स्क्वायर और बी सी का जो मान है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपका हो गया 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका 625। और 625 जो है वो 25 का वर्गमूल होता है। ठीक। तो यहाँ हमने निकाल लिया, जो ए सी का मान कितना आ गया आपका? ए सी का मान आपका जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें बी समकोण था, दिया है बी 90 पे है, तो बी हमने 90 पर रख दिया। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। और हमने ए सी जो कर्ण है उसका मान हमने निकाल लिया, जो कि आपका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे साइन ए और कॉस ए का मान। साइन ए फिर कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो साइन ए, तो साइन का मान जो होता है P बटा में H, लंब बटा में कर्ण, तो P बटा में H। ध्यान दीजिएगा, A से निकालना है। A साइन A, तो जो A के सामने होगा वही P होगा। तो A के सामने कौन है? BC, इसलिए आपका BC हो गया P और H जो हो गया H वह हो गया 90 के सामने, जो कि अब क्या है? AC है। ठीक है। तो इस तरह से ठीक, ध्यान दीजिए। तो साइन ए निकालना है आपको, तो ए के सामने क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो बी सी का मान क्या हो गया? पी। और एच का मान हो गया जो 90 के सामने है, ए सी आपका एच हो गया। तो बी सी का मान आपका है 25 और सॉरी बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। यही आपका हो गया आंसर। ठीक। देखिए, तो साइन ए निकल गया, फिर कॉस ए का मान निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। कॉस ए, तो कॉस ए का जब मान निकालिएगा, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला बी बटा में एच, बी बटा में एच, कॉस का मान हो गया। ठीक है। तो कॉस का मान बी बटा में एच। ध्यान दीजिएगा, तो कॉस ए निकालना है, तो ए के सामने तो पी हो जाएगा, ए के सामने पी, तो बी कौन हो गया? ए बी। ए के सामने पी लंब, ए के सामने पी लंब कौन हो गया? बी सी। इसलिए जो ए बी आपका है वही हो गया बेस, आधार।
इसलिए यहाँ पे बी का मान हो गया ए बी और एच जो है आपका है ए सी। ठीक है, तो आपका यहाँ ध्यान दीजिए ए बी का मान क्या आपके पास है, ए बी का मान है 24 और जो ए सी का मान है वह है 7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो साइन सी निकालना है। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला जब होता है पी बटा में एच। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सी इस बार बात करना है, साइन सी, तो सी के सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो साइन सी के सामने पी कौन हो गया आपका, ए बी हो गया। ठीक है, और एच जो है वो 90 के सामने कौन है आपका, है ए सी। इसलिए ए बी बटा में ए सी, तो ए बी का मान जो आपके पास फिलहाल यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर और जो ए सी का मान है वह है 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें आगे है, ध्यान दीजिए कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी, तो कॉस का मान बी बटा में एच। ठीक है, कॉस का मान बी बटा में एच, तो बी जो है बी है, देखिए कॉस सी से निकालना है। तो सी के सामने जो हो गया सी के सामने हो गया आपका ए पी हो गया, सी के सामने ए बी क्या हो गया, पी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस जो आपका हो गया जो बच गया, ये हो गया पी, ये हो गया एच, जो बचा बी सी हो गया आपका बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी का मान लिखेंगे बी सी, आपका बी का मान हो गया बी सी बेस, जो एच हो गया वो आपका 90 के सामने कौन आपका है, साइड ए सी है, इसलिए आपका जो एच का मान हो गया ए सी, और जो बी सी का मान पुट कर देंगे, बी सी का मान आपका है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया 7 बटा में 25। ठीक है, इस तरह से हमने सारा चारों मान निकाल लिया, साइन ए, कॉस सी और साइन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया है आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, फिगर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पे q जो है 90 डिग्री का है। देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ आपको 90 मिला, अगर आप ट्रिगोमेट्री बना रहे हैं, जहाँ भी 90 मिला, तो जो 90 का सामने सीधे आपका हो गया h कर्ण, सीधे सोच लीजिए वो हो गया कर्ण, नो डाउट नो चेंज। ठीक है, अब आपकी बारी आती है, देखिए ये कर्ण हो गया, तो जो एच होता है हाइपोटेनस कर्ण, वो सबसे बड़ा साइड होता है, इसलिए अगर इसको निकालना है तो बाकी दो साइड को सम करते हैं। पहला क्वेश्चन में कर्ण नहीं दिया था हाइपोटेनस, तो हमने उसको निकाला, तो बाकी दो साइड को हमने जोड़ दिया। और यहाँ पे आपको देखिए हाइपोटेनस कर्ण दिया है, तो कोई दूसरा साइड निकालना है तो हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर का मान दूसरा साइड निकालना है तो कर्ण में से माइनस कर देंगे। कर्ण निकालने के लिए बाकी दो साइड को सम करते हैं, ऐड करते हैं, और जब आपको कर्ण दिया है और कोई दूसरा साइड निकालना है तो कर्ण में से एक साइड को माइनस कर देंगे। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हम लोग पी आर का स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो पी आर का वैल्यू जो है आपका है 13 का स्क्वायर और क्यू आर का मान है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, माइनस किए तो 25, और 25 का रूट क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो हमने क्यू आर का मान निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, tan p निकालना है, कॉट r निकालना है, tan p और कॉट r का मान। देखिए तो tan p का मान निकालने के लिए बाबू, tan p का मान निकालना है आपको, तो सबसे पहले tan का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, tan p। तो tan p का मान क्या हो गया, जो tan हो गया इसका मान हो गया p बटा में b, tan का मान हो गया p बटा में b। तो tan का मान p बटा में b हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो p क्या हो गया आपका, p जो होता है मतलब कि लंब, p मतलब कि लंब जो थीटा के सामने, p के सामने, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे p के सामने कौन है आपका, QR। जिस कोण से बात करना है, यहाँ देखिए p कोण से बात p कोण का मान निकालना है, तो p के सामने जो हो गया, p के सामने वही हो गया लंब, QR यहाँ क्या हो गया, लंब। तो QR बेस कौन हो गया, जो बच गया, p के सामने तो QR हो गया
लंब मतलब कि परपेंडिकुलर, तो ये आपका पी क्यू जो है ये बेस हो गया, ठीक है। जो बचा वही बेस, जिसका मान हो गया 5/12, ठीक है। और फिर देखिए कॉट आर का भी आपको वैल्यू चाहिए, कॉट आर का, तो कॉट का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। कॉट का मान होता है B/P, कॉट आर तो B/P, तो कॉट आर का मान B/P यहाँ पे हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट का आर का मान B/P, ओके। तो आर से देखें ना, यहाँ पे कौन आर से बात किया जा रहा है, कॉट आर, तो आर के सामने हो जाएगा पी का मान, आर के सामने क्या हो जाएगा पी, परपेंडिकुलर। जिस कोण से बात किया जाएगा उसके सामने के साइड कौन बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी बोलते हैं, लंब। तो आर के सामने पर लंब कौन हो गया आपका, पी क्यू। तो देखिए पी जो है बेस, ये पी क्यू को नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे नीचे है और ऊपर में बेस चाहिए। तो आर के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया आर के सामने, तो जो पी क्यू बचा वही आपका बेस हो गया, सॉरी क्यू आर। तो क्यू आर का मान आपका हो गया 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना है tan P माइनस कॉट आर। tan P माइनस क्या निकालना है आपको, कॉट आर। तो tan P का मान 5/12 और कॉट आर का मान भी 5/12, दोनों कट के हो गया 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0।